हर गांव की अपनी एक डरावनी कहानी होती है, लेकिन इस गांव की कहानी सबसे अलग थी। गांव के किनारे खड़ी पुरानी हवेली, जहां सूरज डूबते ही सन्नाटा पसर जाता और कोई उसका नाम लेने की हिम्मत भी नहीं करता। लोग कहते थे उस हवेली में अजीब साए भटकते हैं और जो भी अंदर गया कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन उस रात रामू नाम का एक लड़का अपने दोस्त महेंद्र के साथ उस हवेली की सच्चाई जानने निकल पड़ा। उन्हें क्या पता था, आज की रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। गांव सुनसान था, न कोई इंसान न कोई हलचल, बस हवा की सनसनाहट और कहीं कहीं कुत्ते के रोने की आवाज। अंधेरा इतना गाढ़ा था कि लगता था जैसे पूरा आकाश हमें निगल जाएगा। गली के नीम के पेड़ पर कौए बैठे थे और उनकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। हमारे कदमों की आहट मिट्टी की सड़क पर गूंज रही थी। हर कदम पर लगता कोई पीछे पीछे चल रहा है, मगर पलट कर देखते तो सिर्फ परछाइयां। महेंद्र धीरे धीरे बोला, रामू, हमें नहीं जाना चाहिए। सुना है हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। मैंने उसकी आंखों में झांका। वहां साफ साफ डर था, पर मेरे भीतर जिज्ञासा और जिद डर से बड़ी थी। मैंने कहा, अगर ये सब झूठ हुआ तो फिर हम पूरी जिंदगी गांव वालों की तरह अंधविश्वास में क्यों जिएंगे? वो चुप रहा, लेकिन उसके कदम भारी पड़ने लगे। हम दोनों रास्ते पर चलते चलते हवेली तक पहुंचे। हवेली गांव से दूर एक सुनसान जगह पर थी। चारों तरफ ऊंचे पेड़ और घनी झाड़ियां। जैसे ही हमने पास कदम रखा, हवा का झोंका चला और पेड़ से सूखी टहनियां जमीन पर गिर पड़ी। दूर से हवेली एक काली परछाई जैसी दिख रही थी। टूटी खिड़कियों से चांदनी छनकर बाहर आ रही थी। लग रहा था जैसे वो हवेली हमें घूर रही हो और हमें अंदर बुला रही हो। दरवाजे पर मोटे मोटे जाले लटके हुए थे। लकड़ी इतनी पुरानी थी कि हल्की सी हवा से हिल रही थी। मैंने हाथ बढ़ाया, दरवाजा खुद ही चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा बाहर आई। हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। अंदर अंधेरा था, बस चांदनी टूटी खिड़की से फर्श पर पड़ रही थी। दीवारों पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखने की कोशिश की हो। महेंद्र बुदबुदाया, रामू, चलो वापस चलते हैं। लेकिन मेरे पांव अंदर जा चुके थे। हॉल बहुत बड़ा था। चारों ओर टूटी मूर्तियां और बिखरा हुआ सामान पड़ा था। छत से लोहे का झूमर लटक रहा था, जो हवा से धीरे धीरे हिल रहा था और कर्रर की आवाज कर रहा था। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, एक औरत की तस्वीर। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में घूर रही थीं। अचानक लगा जैसे तस्वीर में वो औरत मुस्कुरा दी हो। मेरा गला सूख गया। महेंद्र डर से कांपते हुए बोला, रामू, उसकी आंखें हिल रही हैं। मैंने पलट कर देखा। औरत की तस्वीर अब खाली थी, आंखें गायब हो चुकी थीं। हम हॉल से आगे बढ़े। सामने एक लंबा गलिया था, इतना लंबा कि उसका अंत दिखाई ही नहीं दे रहा था। दीवारों पर टूटे फूटे दरवाजे थे। कहीं से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। लगता था जैसे कोई और भी उस हवेली में है। महेंद्र मेरे हाथ को कसकर पकड़ चुका था। मैंने हिम्मत करके पहला दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ टूटी कुर्सियां और धूल ही धूल थी। दूसरे कमरे से अजीब गंध आ रही थी। जब मैंने झांका तो देखा फर्श पर पुराने खून के धब्बे अब भी ताजा जैसे चमक रहे थे। अचानक हवा का जोरदार झोंका आया। गलिया के अंत में टूटी खिड़की से सफेद कपड़े में एक औरत की परछाई दिखी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। महेंद्र चीख पड़ा, भूत, ये सच है, हमें भागना चाहिए रामू। मैंने देखा, परछाई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, बस फर्श पर खिंचने जैसी खर्रर की आवाज थी। हम दोनों पसीने में भीग चुके थे, पर मैंने कदम पीछे नहीं खींचे। गलियारे के बीचों बीच एक कमरा था, जिसमें पुरानी अलमारी पड़ी थी। अंदर एक मोटी धूल भरी डायरी रखी थी। मैंने उसे खोला। उसके पन्नों पर काली स्याही से लिखा था, ये हवेली श्रापित नहीं है, ये कैद खाना है। यहां एक निर्दोष आत्मा को बांध कर रखा गया है। जो दिखती है वो डरावनी नहीं, वो मदद चाहती है। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। मतलब जो औरत हमें डराने की कोशिश कर रही थी, वो असल में आजाद होना चाहती थी।
हम गलियारे के अंत तक पहुंचे। वहां वही औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े में, लंबे खुले बाल, चेहरे पर उदासी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होंठ पर हल्की सी मुस्कान थी। वो धीरे से बोली, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस मुझे मुक्त कर दो। उसकी आवाज ठंडी हवा की तरह मेरे कानों से टकराई। महेंद्र कांपते हुए बोला, रामू, ये हमें छल रही है, चल भागते हैं। पर मेरे दिल ने कहा, यह सच बोल रही है। डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था, इस हवेली के मालिक ने अपनी पत्नी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। उसकी आत्मा आज तक इसी हवेली में भटक रही है। अगर कोई उस दीवार को तोड़कर उसकी अस्थियां बाहर लाए, तभी वो आत्मा मुक्त होगी। मैंने तुरंत कमरे की दीवार पर हाथ रखा। दीवार ठंडी थी और वहां से औरत की सिसकियों की हल्की आवाज आ रही थी। मैंने टूटी लकड़ी से दीवार पर वार करना शुरू किया। कुछ ही देर में दीवार दरक गई और अंदर से पुराने हड्डियों का ढेर बाहर आ गिरा। जैसे ही अस्थियां जमीन पर गिरीं, पूरा हवेली हिलने लगी। झूमर तेजी से हिलने लगा, खिड़कियां जोर जोर से पटपटाने लगीं। औरत की आत्मा रोशनी में बदल गई। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे, पर अब चेहरा शांत था। उसने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। उसकी परछाई धीरे धीरे आसमान की ओर उठी और गायब हो गई। हवेली एकदम शांत हो गई। महेंद्र ने राहत की सांस ली। वो बोला, रामू, तूने तो कमाल कर दिया, हम दोनों जिंदा बच गए। मैं मुस्कुराया। उस रात के बाद गांव वालों का डर भी टूट गया, क्योंकि वो हवेली अब भूतिया नहीं रही थी। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है, पर दिल में एक सुकून भी है कि मैंने एक निर्दोष आत्मा को आजाद किया।